नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे, जो शुरुआत के जो 4 माइनर टेस्ट है उनके सिलेबस पर आधारित है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे और ये सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन तक अपन पहले ही देख चुके हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने हुआ है कि स्वयं की असफलता के लिए बाहरी कारकों पर जिम्मेदारी डालना कौन सी रक्षा युक्ति है। देखो यहाँ पर उत्तर जो ज्यादातर जाएंगे कि प्रक्षेपण है, ठीक है। लेकिन प्रक्षेपण और युक्तिकरण दिखने में एक जैसा सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन दमन की बात कर लेते हैं, ठीक है। दमन में जो क्या होता है, इसमें जो भी अस्वीकार्य विचार है, जो भी अस्वीकार्य विचार है, उनको अस्वीकार्य विचारों को अचेतन में धकेल देना। किसमें? अचेतन में धकेल देना, धकेल देना, ये होता है आपका दमन। फिर बात करें प्रक्षेपण की। प्रक्षेपण में क्या होता है, एक प्रकार से दोषारोपण होता है। क्या होता है? दोषारोपण होता है। दोषारोपण में हम कह सकते हैं कि जैसे अपने को कोई चीज नहीं आ रही तो हम उस चीज में कमी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दोषारोपण हो गया। तो यहां पर जो है, जैसे अपन एक कहावत कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो इसके हिसाब से ही ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब दोष रोपण अपन ये क्या करते हैं कि जो अगर आपको डांस करना नहीं आ रहा तो आप जो ये बोल रहे हो कि यार आंगन टेढ़ा इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। अब बात करें तदात्मीकरण की। तदात्मीकरण में क्या होता है, इसमें जो है अपना जो विचार होते हैं, विचारों को दूसरों के अनुरूप बदलना, विचारों को दूसरों के अनुरूप बदलना, अनुरूप बदलना। मतलब अगर आपके विचार किसी को अच्छे नहीं लग रहे तो उनके अनुरूप आप बदल लेते हो, दूसरों के अनुरूप बदलना, शॉर्ट में यही है। फिर बात करें युक्तिकरण की। युक्तिकरण में क्या होता है, जो भी अपनी असफलता होती है उसको जो है अपन क्या करते हैं, अपनी असफलता को जो है जिम्मेदार दूसरों को मानते हैं। जैसे अपन जो है चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी कि उसको अंगूर अगर जो है नहीं हाथ लग रहे तो वो क्या करती है, अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर खट्टे हैं। मान लो कि आपका जो है किसी का सेकंड ग्रेड में हो नहीं रहा है तो आप क्या बोलोगे, यार सेकंड ग्रेड क्या करें, इससे अच्छा तो ऐसा ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि असफलता जो है उसको जो है दूसरों पर, या हम कह सकते हैं उसको बाहरी कारक पर जिम्मेदारी डालना, ये क्या हो जाएगा, आपका युक्तिकरण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहते हैं, तो उनको कहते हैं सतत पुनर्बलन अनुसूची। मतलब प्रत्येक अनुक्रिया करने के बाद में। फिर आती है एक आंशिक जो है आंशिक पुनर्बलन। और आंशिक पुनर्बलन में जो है कई जो है चीजें हैं, जिसमें से सबसे पहले है निश्चित अनुपात। कौन सा? निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मतलब हो गया कि एक जो है निश्चित अनुपात के बाद में, मान लो कि कोई चीज है कि उसमें 10 स्टेप है, हर दूसरे स्टेप के बाद में निश्चित अनुपात में क्या देना, पुनर्बलन देना। मान लो कि आप कोई चीज सीख रहे हो जिसमें 10 स्टेप है, हर दूसरे स्टेप के बाद में आपको पुनर्बलन दिया जाता है, तो उसको निश्चित अनुपात पुनर्बलन कहते हैं। दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है आपका परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि जो है फिक्स नहीं है कि 10, मान लो कि 10 आपके स्टेप हैं, कभी पहले स्टेप पर, कभी जो है तीसरे पर दे दिया, फिर जो है 2 छोड़कर, कभी 1 छोड़कर, कभी 3 छोड़कर पुनर्बलन दे रहे हो, तो उसको कहते हैं परिवर्त्य अनुपात। फिर आपका आता है तीसरा, वो आता है निश्चित समयांतर। निश्चित समयांतर या निश्चित समय जो है ये कह सकते हैं। अब जैसे आप मान लो कि वो 10 स्टेप कितने भी मान लो 10 दिन में सीख रहे हो, तो निश्चित समय में क्या होता है, हर एक दिन के बाद में आपको क्या दिया जा रहा है, पुनर्बलन दिया जा रहा है। फिर दूसरा जो लास्ट में आता है वो आता है परिवर्त्य समय पुनर्बलन। इसमें क्या होता है, कोई भी समयावधि का ध्यान नहीं रखा जाता। 10 दिन की कोई चीज है, आप जो है कभी आधे दिन में पुनर्बलित कर रहे हो, कभी 1.5 दिन से कर रहे हो, तो ये सब जो है आपका क्या हो गया, परिवर्त्य समय हो गया। ये सारे आंशिक अनुसूची के उदाहरण है। फिर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहां आपको मात्र 34 रुपए में सेकंड ग्रेड की जो है करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें आपके नवंबर से लेकर जून तक के टेस्ट होंगे, नवंबर 2025 से जून 2026 तक।
खेल, पुरस्कार, बजट, आर्थिक समीक्षा के अलग से टेस्ट होंगे। और अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ 34 रुपए में, और डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं जिससे आपको टेस्ट का लेवल पता लग जाएगा। दूसरी बात, मात्र 199 रुपए में ऑफर के साथ, वैसे 249 रुपए में मिल रहा है आपको। जो है क्या मिलेगा, जो है सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 जीके पेपर का 55 टेस्टों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें लगभग 3000 से प्लस क्वेश्चन कवर होंगे। और इसके भी डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं, और जीवा स्टडी के खुद के बनाए हुए टेस्ट है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हुए हैं। मेरे कहने पर एक बार आप जो है ऐप परफेक्ट मॉक को विजिट करें और डेमो टेस्ट सभी टेस्ट सीरीज के जरूर देखें। अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है। जिसका भी जीके कमजोर है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप अपनी कमियों को उजागर कर पाओगे टेस्ट के माध्यम से। और हर टेस्ट का लेवल इतना खास है, इसलिए डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं वहां पर। फिर आईजेक के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार, जिसमें व्यक्ति में सामग्रिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है तथा शांति का अभाव होता है, कहलाता है। शांति का अभाव है, इच्छा शक्ति कमजोर है, तो ये कहलाती है आपकी स्नायु विकृत व्यक्तित्व है। पहले ही आ चुका है ये किसी ने एग्जाम में, या तो सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में आया कहीं ना कहीं। स्नायु विकृत व्यक्तित्व में क्या होता है, सामग्रिक नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति कमजोर होती है, और शांति का क्या होता है, अभाव होता है। ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ये सारा जो पीछे के 4 माइनर टेस्ट है ना, उनका ही लेखा जोखा है, ठीक है, क्योंकि पहले अपन डिटेल से देख चुके हैं उन पे। फिर है व्यक्तित्व मापन का विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको अपन टीएटी कहते हैं, जो किसने दिया था, मॉर्गन व मूरे ने दिया था। ये चीज भी अपन पहले देख चुके हैं, क्योंकि जो है पूरा जो सिलेबस है वो शुरुआत के जो 4 माइनर टेस्ट है उन पर ही आधारित है। इसमें इन्होंने बोला कि टीएटी किस प्रकार का परीक्षण है, तो ये आपका कौन सा है, टीएटी जो है आपका, एक तो आपको बताइए व्यक्तित्व मापन 3 प्रकार से होता है। एक तो व्यक्तित्व आविष्कारिता होती है, एक होता है प्रक्षेपी विधियां, और एक होती है प्रेक्षण विधियां, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये आपका प्रोजेक्टिव है, और प्रोजेक्टिव ऑप्शन नंबर 4 में है, तो उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपण तकनीक। प्रक्षेपण में और कौन सा आता है, सीएटी बालक अंतर्बोध परीक्षण, रोरसा शाही धाबा परीक्षण, वो भी इसी में आता है। शब्द साचर्य भी इसी में आता है, शब्द साचर्य परीक्षण भी इसी में आता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक तो टीएटी हो गया, सीएटी हो गया, वाक्य पूर्ति परीक्षण भी इसी में आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण भी इसी में आता है। रोजनविग चित्रकुंठा या चित्र नैरेश्य जो है वो भी इसी में आता है। एक आता है खेल तकनीक, वो भी इसी में आता है। ये सारे प्रक्षेपण तकनीक आपको ध्यान में रखनी है। व्यक्ति परख की बात करें, व्यक्ति परख की बात करें तो इसमें एक तो आता है मिनीसोटा जो मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बेल समायोजन आता है, इसमें बेल समायोजन। इसके अलावा जो है 16 पीएफ प्रश्नावली आती है। इसके अलावा जो है आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली आती है, आईजेक व्यक्तित्व प्रश्नावली, व्यक्तित्व प्रश्नावली, ये सारे आते हैं व्यक्ति परख में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपण तकनीक। आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका कि जब पूर्व अर्जित ज्ञान, अनुभव तथा प्रशिक्षण किसी नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे कमजोर करता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे कहेंगे ऋणात्मक अंतरण। यानी कि कोई चीज पहले जो सीखी हुई है वो बाद में चीज सीखते हैं, उसमें अगर जो है क्या करे, बाधक हो, तो ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। देखो पहले के जो 4 माइनर टेस्ट है उनका सॉल्यूशन के साथ जो ऐसे देखो मैंने ऊपर वाले भी सॉल्यूशन दे रखे हैं, अभी भी जो है वो पूरे किए हुए हैं। तो ये सारी जो सॉल्यूशन पीडीएफ है जो है शुरुआत के जो 4 माइनर टेस्ट है उनकी जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दी है, और जैसे 100 क्वेश्चन इस टेस्ट के होंगे इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। फिर अगला जो क्वेश्चन आपका वो है कि एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सी मनोसामाजिक अवस्थाएं स्वायत्त बनाम लज्जा से पहले और बाद में आती है। मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं थी, और इन 8 अवस्थाओं को अपन जो है देखो वापस मैं बता दूं कि ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि माइनर टेस्ट में अपन कर चुके हैं इनको डिटेल से। ये 8 अवस्थाएं मैं बता चुका, और जो कौन कौन सी उसमें इच्छा शक्ति वगैरह जो होती है वो भी बता चुका। तो आप पहले से अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आए तो पहले वाली क्लासेस जरूर देखें। मनोविज्ञान की अलग से प्लेलिस्ट है, अगर आप मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट भी पढ़कर जाते हो तो आप 20 में से 15 प्लस स्कोर कर लोगे, क्योंकि वहां पर जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वो 3 टेस्ट सीरीजों की जो है इकट्ठा करके बनाई हुई है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपकी ये स्वायत्तता बनाम लज्जा है ये है तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। और ये तीसरी अवस्था जो है आपकी ये दूसरी अवस्था है, तीसरी नहीं है, सॉरी ये कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था। और ये जो आपकी 1.5 से 3 वर्ष तक है, 1.5 से 3 वर्ष। तो इससे पहले आती है यानी कि पहले वाली अवस्था, और पहली होती है विश्वास बनाम अविश्वास।
तो विश्वास बनाम अविश्वास ये दो जगह है, ठीक है। तो इसका मतलब उत्तर इन दो में से ही एक होगा। फिर इसके बाद में आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था देखो वो होती है आपका जो है पहल बनाम ग्लानि या पहल बनाम लज्जा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है पहल बनाम ग्लानि, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। ये आपकी जो है 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है और ये आपकी जो है जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है, जन्म से 1.5 वर्ष तक। अब इसको जो है डिटेल से अपन पहले देख चुके हैं क्लास में, तो इसको जो है ज्यादा नहीं देखेंगे। फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है उसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है 10-12 बार परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो इसका जो उत्तर होगा वो मैं पहले बता देता हूं, फिर डिटेल से बताऊंगा। इसका उत्तर है समायोजन। इसमें क्या हो रहा है, स्कीमा में क्या कर रहा है, संशोधन कर रहा है या रूपांतरित कर रहा है। मान लो एक छोटा बच्चा होता है, उसको जो है कुत्ते का बच्चा और बिल्ली में कोई फर्क नजर नहीं आता, वो उसको एक ही समझता है स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे वो बार बार उसके सामने कुत्ते का बच्चा और बिल्ली अलग अलग आते रहते हैं, तो उसका स्कीमा संशोधित होता जाता है और उसको पता चलता है कि ये कुत्ते का बच्चा और ये बिल्ली है। तो ये होता है समायोजन, ठीक है। फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 48 की। अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है कहलाता है। मतलब शिक्षक एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वो क्या है, तो वो है आपका 5E प्रतिमान जो रोजर बाइवी ने दिया था। किसने, रोजर वाइबी ने, या बाइवी जो लिखा था है। ये जो है 5E अपन जो है वैसे पढ़ चुके हैं, वापस बता देता हूं। इसमें E है, एक तो इंगेज, इनको डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं, एक एक्सप्लोर, ठीक है, और इसके बाद में एक्सप्लेन, और इसके बाद में है एल्बोरेट, और एल्बोरेट के बाद में है इवल्यूट। तो ये 5E आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आपका कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर कानून व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा है। तो कानून व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा है वो है सामाजिक कर्म संपोषित अवस्था। सामाजिक कर्म संपोषित अवस्था, और सामाजिक कर्म संपोषित अवस्था जो है परंपरागत स्तर, और परंपरागत स्तर को ही अपन दूसरा नाम दें तो रूढ़िगत स्तर। कौन सा, रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर इसमें होती है, यानी कि बीच वाले स्तर में। और ये होता है 10 से 13 वर्ष का, और 10 से 13 वर्ष रूढ़िगत या परंपरागत स्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डिटेल से पहले बता चुका, 3 होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। उसमें भी दो होते हैं, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्ता, ठीक है, उत्तम लड़का लड़की अवस्था, तो वो पहले डिटेल से अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि रोहित धुरंधर फिल्म देखने जा रहा है, धुरंधर जो बहुत हिट फिल्म हुई थी और आज आ रहा है उसका दूसरा रिवेंज वाला भाग, यानी कि धुरंधर 2 बोल रहे हैं जिसको अपन, और जरूर देखना एक बार अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक मूवी थी धुरंधर। तो अब धुरंधर जो 2 आज आने वाली है वो भी भयंकर होने वाली है, ठीक है, देखने जा रहे हैं, ठीक है। रोहित क्या कर रहा है, धुरंधर फिल्म देखने जा रहा है। उसी क्षण उसके बड़े भाई के फ्लाइट लैंड होने की सूचना उसे मिली, जिन्हें एयरपोर्ट से लेने भी उसे जाना है। ये कैसा द्वंद्व है, मतलब एक तरफ तो उसको फिल्म देखना है, दूसरी तरफ क्या करना है, उसके बड़ा भाई आ रहा है बाहर से, एयरपोर्ट जाना है, मतलब दोनों पॉजिटिव ही चीजें हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका जो है गाइए, यानी कि अप्रोच ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को दर्शाता है। तो अपने को पता ही वृद्धि का संपर्क ही दर्शाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। साइकोलॉजी में 4-5 जैसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। फिर चिंतन प्रक्रिया का निर्माण, जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो चिंतन है, स्मृति है, ठीक है, सामाजिक, शारीरिक तो है नहीं, सामाजिक है नहीं, संवेगात्मक है नहीं, संवेगात्मक में गुस्सा प्यार वगैरह ये होते हैं, तो यहाँ मानसिक विकास से हो जाएगा। फिर आपका अधिगम का अनुकर्मणीय वर्गीकरण किसने दिया, आपने पता ही है, जो ऐसे वाला मैंने पढ़ाया था, जिसमें समस्या समाधान और नीचे क्या होता है आपका संकेत अधिगम से स्टार्ट होता है। शुरुआत के 4 जो है व्यवहारवाद से होते हैं, ऊपर के 4 जो है संज्ञानवाद से होते हैं। पूरा डिटेल से बता रखा है। तो मैं नए स्टूडेंट से यही कहूंगा कि पहले वाली क्लासेस जरूर देखें एक बार। तो ये गेने ने दिया था, रॉबर्ट गेने का सोपानकी सिद्धांत। फिर है यदि, ये देखो, सुपर ईगो जिसको हम कहते हैं परा अहम, क्या कहते हैं, परा अहम, अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। परायम क्या होता है, नैतिकता का सिद्धांत होता है। किसका, नैतिकता का सिद्धांत, यानी व्यक्ति इसमें आदर्श बनने की कोशिश करता है या आदर्श बनता है। तो जो नैतिकता का सिद्धांत होता है अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर व्यक्ति क्या होता है, तो फिर व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपराध बोध और चिंता से ग्रस्त हो जाता है।
मतलब उसको टेंशन होने लग जाती है, कुछ ज्यादा ही नैतिक हो जाता है, तो क्योंकि खुद जो है क्या नहीं कर पाते, अपनी जो भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। फिर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, वापस कॉमन वाला सहनशीलता, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास है, सामंजस्य की योग्यता है, लेकिन अपरिपक्वता जो है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। फिर आपका कि निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है, शारीरिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल सबसे जो है तेज गति से विकास होता है इसमें, सबसे तेज शारीरिक विकास, सबसे तेज शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है, शारीरिक विकास। दूसरों पर निर्भरता रहती है, बिल्कुल। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, बिल्कुल। और नैतिकता की पूर्णता नहीं होती है, नैतिकता नहीं होती है, नैतिक मतलब जो नैतिक आचरण, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, वो नहीं होती है। फिर रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण पर आधार है, रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण पर आधार है, तो करके सीखने पर। रचनात्मक मतलब करके सीखना। इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी करवा रहा हूं। हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रिय से जुड़ी हो। पारंपरिक भाषा में उन परिहारों को किस रूप में कहा जाता है। मतलब हम जो है अस्वीकार्य विचारों से बचने की कोशिश करते हैं। अभी पहले ही क्वेश्चन में अपन बात करके आए, उसको कहते हैं दमन करना, अचेतन मन में अस्वीकार्य कार्यों को डाल देना। इसमें अपन जो है भय और अप्रिय वस्तुओं से जो है छुटकारा पाते हैं। फिर है लियोपोल्ड बेलेक, जिन्होंने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको अभी ऊपर पढ़कर आए अपन, जो आपका CAT प्रोजेक्टिव मेथड, वो किस आयु वर्ग से संबंध रखता है, तो ये जो है 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 61 जो है, वहां से अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सामने है। पहले हम ये देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रयोग में कुत्ते को पहले ध्वनि के साथ भोजन दिया गया और कुछ समय बाद ध्वनि सुनने पर ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। ठीक है। इसके बाद शोधकर्ता ध्वनि के साथ एक प्रकाश भी प्रस्तुत करता है और कुछ समय बाद केवल प्रकाश देखने पर भी कुत्ता लार स्रावित कर देता है। ठीक है। और पहले घंटी बजा के जो है पावलाव के जैसे कुत्ते को जो है भोजन दिया जाता था, तो जैसे घंटी बजाते थे तो उसके मुंह में लार आ जाती थी, क्योंकि उसको पता था कि आगे जाकर क्या होगा, जो है भोजन मिलेगा। फिर क्या किया शोधकर्ता ने, ध्वनि के साथ एक प्रकाश लाइट भी जो है प्रस्तुत करने लग गया कि घंटी बजाई और साथ में लाइट जला रहा है। और कुछ समय बाद में क्या हुआ, घंटी हटा ली और केवल प्रकाश को देखने पर ही कुत्ता लार स्रावित कर रहा है, कि उसको पता है कि प्रकाश आ गया, मतलब घंटी बजे या नहीं बजे अपने को तो खाना मिलने वाला है। फिर शोधकर्ता केवल प्रकाश को कई बार अकेले प्रस्तुत करता है, जिससे कारण कुत्ते का लार स्रावित होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। घंटी को बंद करने के बाद में जो है धीरे धीरे क्या होता है, प्रकाश को देखकर उसका लार स्रावित होना बंद हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रकाश दिखाने पर हल्की मात्रा में लार आ जाती है। इस पूरे प्रयोग में घटित घटनाओं का सही अनुक्रम बताओ। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो लास्ट वाली लाइन को पढ़ोगी, कुछ समय बाद फिर से प्रकाश दिखाने पर हल्की जो है मात्रा में जो है क्या हो रहा है, लार आ जाती है। मतलब वापस जो है क्या हो रहा है, वापस जो है अनुबंधन हो रहा है। इसका मतलब इसको कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। तो लास्ट में स्वतः पुनर्लाभ होगा ऑप्शन में, लास्ट में स्वतः पुनरुत्थान या पुनर्लाभ। तो एक तो यहां पर है और एक ये स्वतः पुनरुत्थान है, बाकी देखो लोप है यहां पर, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बच गए ये दो। कौन से बच गए, ये दो बच गए। अब देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे ऊपर चलते हैं कि कुत्ते को जो है क्या किया जा रहा है, ध्वनि दी जा रही है और उसके बाद में जो भोजन दिया जा रहा है, तो ध्वनि से लार आ जाती है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो उद्दीपन सामान्यीकरण नहीं कर रहा। उद्दीपन सामान्यीकरण हो गया, दो उद्दीपकों को एक जैसा समझना, ऐसा नहीं कर रहा, वो अधिग्रहण कर रहा है, मतलब वो उस चीज से अनुकूल हो रहा है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। तो ये जो है अपने क्वेश्चन थे, साइकोलॉजी के इजी क्वेश्चन थे और वैसे पहले अपन देख चुके हैं इनको, क्योंकि मेजर टेस्ट है ये। अब अगले जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।